जय हिंद। सभी को मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे मस्त हैं? चलिए, मेरे भी उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने कामों में भी व्यस्त होंगे, है कि नहीं? तो चलिए, आज हम लोग बायो के बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ह्यूमन टीथ। ह्यूमन टीथ हम लोगों को पढ़ने वाले हैं। ह्यूमन टीथ आज हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ऐसे हम आप लोगों के पाचन में बतलाए थे, एक बार और दांत के बारे में बतलाए थे, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन टीथ, है ना, मानव दांत। बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों को समझना है और समझ करके इस चीज को जानना है ना। ह्यूमन टीथ, टीथ मतलब दांत, है ना, मतलब मानव की दांत। हम लोग ये सबसे पहले जानेंगे, है ना। देखिए, तो मानव टीथ जो है ना, ये मानव टीथ जो होता है, इसका निर्माण जो होता है, ये जो है एक मानव टीथ जो होता है, सबसे पहले शरीर का सबसे पहला भाग जो है एक कठोर है। क्या है? शरीर का सबसे पहला भाग जो है हम बताया जाता है कि ये जो है कठोर है ना। शरीर का सबसे कठोर अंग है तो वो है दांत, है ना। ध्यान दीजिए, ये कठोर अंग जो है क्या है, ये निर्माण जो होता है कठोर है। ये जो होता है, ये जो दांत जो है ये एक प्रकार के ऊतक है। क्या है? ऊतक। ऐसे बहुत सारे लोग तो बोलते हैं कि ये जो है हड्डी है, लेकिन ये हड्डी नहीं है। जिस समय हमारा टेक्नोलॉजी जो था हमारा इतना आगे की ओर नहीं बढ़ा हुआ था, लोग इतना बढ़े हुए थे नहीं आगे, जिसके कारण से लोग इसको दांत को ना सब लोग हड्डी बोलते थे कि डेंटाइन हड्डी का बना हुआ है, लेकिन नहीं, ये जो है एक प्रकार की ऊतक है ना। दांत क्या है? एक प्रकार की ऊतक है। तो याद रखिएगा, है ना, दांत जो है ये जो है एक कठोर ऊतक है। अब याद रखिएगा, शरीर का सबसे कठोर भाग दांत। याद रखिएगा, बहुत सारे लोग भूल जाते हैं कि शरीर का सबसे कठोर भाग बोला जाता है तो वो है दांत, लेकिन सबसे मजबूत भाग तो वो है जबड़ा। जो आप ये देख रहे हैं, जो ये सारी चीज देख रहे हैं, जो है आपका है तो ये जबड़ा है। तो याद रखिएगा, शरीर का सबसे मजबूत भाग दो चीज है तो जबड़ा, लेकिन कठोर भाग तो वो है दांत आपका, है ना। तो देखिए, ध्यान दीजिए, ये जो होता है आपको जो है ये दांत को सबसे पहले हम लोग मौखिक चीज समझ लेते हैं जो जनरल रूप से होता है ना। तो शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है? कठोर भाग दांत, और मजबूत तो जबड़ा, है ना। ये जो होता है क्या है? दांत का है तो एक जो है ऊतक है, एक सबसे कठोर ऊतक है। हाँ, याद रखिएगा, ये इसका कार्य क्या है? तो दांत का कार्य क्या है? दांत का कार्य है सुंदरता प्रदान करना। जिसके पास दांत होता है उसका मुंह नाक का ढांचा ठीक ठाक होता है, लेकिन जिसका दांत नहीं रहता है ना, तो उसका मुंह नाक पचका लोटा ऐसा हो जाता है ना। जिस तरीके से घर में देखते होंगे, है ना, पचका हुआ लोटा रहता है, मुंह नाक पचकल, उसी तरीके से जैसे घर में देखिएगा, दादी माँ को देखिएगा, है ना, जिनके पास दांत नहीं है ऐसे पचक जाता है और पचक करके एकदम गाल उल सब पचक जाएगा। मतलब आपको देखने में जो है आपका उनके रूप रंग आकार जो है आपको दिखने में अच्छा नहीं रहेगा, सुंदरता जो है लगेगी ही नहीं आपको। ये सुंदरता आपको उनके पास नहीं रहता है। तो दांत रहते ही आपको सुंदरता प्रदान करता है। तो आप एक नंबर में याद रखिएगा कि दांत का कार्य क्या है? तो दांत का कार्य है सुंदरता प्रदान करना, है ना, सुंदरता प्रदान करना। हाँ, देखिए आगे आता है कि अध्ययन, दांत के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो दांत के अध्ययन को हम, है ना, ओटोलॉजी कहा जाता है। दांत के अध्ययन को ओटोलॉजी कहा जाता है। याद रखिएगा, है ना, कि दांत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओटोलॉजी कहा जाता है ना। याद रखिएगा, दांत क्या है? तो सबसे शरीर का कठोर भाग है ना। तो यह तो दांत क्या है? तो एक प्रकार की ऊतक है, कठोर ऊतक है ना। याद रखिएगा, कार्य क्या है? तो सुंदरता प्रदान करना। अध्ययन को क्या कहते हैं? ओटोलॉजी, ओटोलॉजी, है ना। एक इसका क्षति, अब दांत जो होता है किसके वजह से ज्यादा क्षति से होता है? तो याद रखिएगा, फ्लोरीन के कारण जो होता है ये दांत जो है ज्यादा से ज्यादा क्षति हो जाता है। क्षति मतलब झरना, क्षति मतलब झरना। यदि आपको दांत ज्यादा झड़ रहा है तो फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन के वजह से ज्यादा दांत झड़ता है, क्षतिग्रसित होता है। आप याद रखिएगा कि दांत जो होती है क्षतिग्रसित किसके वजह से होता है? तो फ्लोरीन की वजह से होती है ना। आगे देखते हैं हम लोग, दांत का जो होता है वो दांत जो होता है, दांत का दो भाग होते हैं, दांत का दो भाग होते हैं। याद रखिएगा, दांत जो होते हैं वो दो भाग होते हैं, एक आंतरिक भाग, एक बाह्य भाग। आंतरिक भाग का मतलब होता है दांत का अंदर वाली भाग, और बाह्य भाग का मतलब होता है दांत के अंदर वाले भाग। जैसे अब यहाँ थोड़ी सी एक फिगर में आप समझिएगा, देखिए ये जो है
ये जो आप दिख रहे हैं है ना, ये जो है आंतरिक भाग है, ये जो है आंतरिक भाग है। और ये आंतरिक भाग जो होता है वो डेंटाइन जो होता है, डेंटाइन ऊतक का बना होता है। लेकिन है ना, ये जो इसके ऊपर एक परत लगाई हुई रहती है, जैसे इस पर एक परत है, जैसे आप देखिए ये जो है आपका दिख रहा है, ये जो है आपको जो है ऊपर जो है एक परत होता है, इस परत का नाम होता है, कौन सी नाम होता है आपको, तो इनामेल का परत लगाया हुआ रहता है। क्या चीज का, इनामेल का, जिसके कारण क्या होता है कि आपका दांत जो होता है चमकता हुआ रहता है। जिस इंसान का इनामेल खत्म हो जाता है तो दांत जो होता है धीरे धीरे खियाने लगता है, और वो जो होता है उसमें है ना दांत को क्षतिग्रस्त होने की संभावना ज्यादा होती है। जिस तरीके से आप क्या होता है कि अंदर से लोहा होता है और उसको लोहा को बचाने के लिए ऊपर से पेंट कर देते हैं, जिसके कारण से उस लोहे पर दाग नहीं लगता है, लोहे पर जंग नहीं लगता है। ठीक उसी प्रकार से इस दांत के ऊपर पेंट के रूप में चढ़ाया हुआ रहता है, इनामेल की परत होती है। इनामेल की परत लगाई जाती है, जिसके कारण से दांत जो होता है व्हाइट, एकदम ब्राइटनेस, एकदम चमकीला आपको क्या होता है दिखता है। लेकिन जिस इंसान को इनामेल है ना खत्म हो जाता है, उसका जो होती है आपकी दांत की चमक भाग जाता है। जैसे आप देखेंगे एक युवक व्यक्ति को देखते हैं तो दांत चमकता हुआ, एक बच्चा को देखते हैं दांत चमकता हुआ रहता है। लेकिन देखिएगा वही पे ना बहुत सारे ऐसे बूढ़े लोग रहते हैं जिनकी दांत की चमके ही भाग जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें खैनी, दाग, गुटखा खाते रहते, जिसके कारण से मुंह अच्छे तरीके से ब्रश नहीं करते हैं, धोते नहीं है, जिसके वजह से क्या होता है कि इनामेल उसका खत्म हो जाती है। जिसके कारण से क्या होता है कि उस इंसान की परत खत्म हो गई तो फिर धीरे धीरे उसका दांत सड़ने लगता है और जल्दी से जल्दी क्षतिग्रस्त होने की संभावना हो जाती है। तो अंदर वाली भाग होती है डेंटाइन, जो एक प्रकार की एकदम कठोर हड्डी होता है, लेकिन हड्डी के ऊपर जो परत लगाया हुआ है, पेंट लगाया हुआ है, उसको हम इनामेल कहते हैं, है ना। इनामेल की जो आपको ऊपर से दिखाया गया ये जो है इनामेल है। इनामेल की वजह से उसमें क्या होती है, दांत में चमक होती है, दांत में क्या होती है, चमक होती है ना। आप आगे आते हैं, देखिए अब क्या होता है कि दांत की दो भाग होती है, एक आंतरिक भाग, आंतरिक मतलब अंदर, तो अंदर के भाग कौन है, डेंटाइन जो हड्डी है, और एक बाह्य भाग, बाह्य भाग मतलब जो ऊपर वाली भाग जो है, ये ऊपर वाली भाग जो है, तो यही भाग वाला ऊपर वाली बाह्य भाग को हम क्या कहते हैं, बाह्य भाग, और ये ऊपरी वाली भाग इनामेल की परत लगाई होती है ना, जिसके कारण से दांत क्या होती है, चमकती हुई दिखती है ना। आगे आते हम लोग, है ना, कि ये जो है अब आपको जो है बाह्य भाग हो गया, आंतरिक भाग अंदर वाले, बाह्य भाग तो मतलब ऊपर वाली हो गया, इनामेल जो होती है ना। आगे आते हैं बाह्य भाग जो होता है, ये क्या चीज होता है, इनामेल होता है, जो हम आपको अभी बता रहे हैं कि बाह्य भाग जो होती है परत लगाई होती है वो इनामेल होती है ना। और जो आंतरिक भाग होती है वो डेंटाइन का होता है, क्या चीज का, डेंटाइन। देखिए ध्यान, आंतरिक भाग को, अंदर वाले भाग जो दांत है उसको हम डेंटाइन कहते हैं। अब आपको ऐसा थोड़ा सा लगता होगा कि आंतरिक भाग और बाह्य भाग जो है दांत का वो क्या क्या चीज का बना हुआ रहता है, तो याद रखिएगा कि जो आंतरिक बाह्य भाग जो होता है, बाह्य भाग जो इनामेल जो होता है, परत जो चढ़ाया हुआ है इसमें, जो आपको जिस तरीके से है ना एक लोहा की चमक के लिए आप उस पर जंग नहीं लगने से बचाव के लिए पेंट चढ़ाते हैं, ठीक उसी प्रकार से दांत के ऊपर एक पेंट होती है जिसको हम इनामेल कहते हैं, है ना। इनामेल जो होता है आपको, है ना, वो जो होता है ये बाह्य भाग को इनामेल, ये जो होता है कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है, एपेटाइट, कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है। क्या चीज का बना होता है, कैल्शियम एपेटाइट, कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है, एपेटाइट। अब आपको एक नंबर में आ जाएगा कि जो परत होती है क्या होती है, एनामेल। एनामेल जो होती है क्या चीज का बना होता है, तो कैल्शियम एपेटाइट, है ना। अब आता है कि आपको जो है आंतरिक भाग क्या चीज का बना होता है, जो आपको हम बतलाएं डेंटाइन। डेंटाइन क्या चीज का बना रहता है, तो याद रखिए कैल्शियम फास्फेट का बना रहता है। क्या चीज का, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। क्या चीज का बना होता है, कैल्शियम फास्फेट का, है ना। आप याद रखिएगा, है ना, ये जो है आपको हम दांत से थोड़ा नॉर्मल ऊपर में बता दिए, जो मौखिक रूप से हम लोगों को ज्ञात होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो होते हैं मानव के जीवन में 2 बार दांत आते हैं, मानव के जीवन में 2 बार दांत रहते हैं, है ना। जिसको दांत 12 साल की एज जो आता है उसमें जो आता है कि वो जो
जो होता है बच्चा में दांत आता है, जिस बच्चा में दांत आता है उस बच्चे को दांत को हम दूध का दांत कहा जाता है ना, क्या कहा जाता है, दूध की दांत कहा जाता है। आप याद रखिएगा जब बच्चों को जो होते दांत आती है वो 12 साल की अवस्था तक आते आते वो सारे दांत झड़ जाते हैं, फिर जो 12 साल के बाद जो दांत आता है उस दांत को हम लोग अपनी जो होता है ओरिजिनल दांत बोला जाता है ना। तो याद रखिएगा, अब आप याद रखिएगा, आपसे सवाल पूछेगा कि मानव के जीवन काल में, मानव के जीवन काल में मतलब जीवन से लेकर मरण तक मानव के जीवन काल में कुल कितने दांत आते हैं, तो याद रखिएगा 52, कितने 52, लेकिन मानव के दूध के दांत कितने होते हैं, तो 20। आप याद रखिएगा जैसे मान लेते हैं कि मानव जीवन में 2 बार दांत आते हैं, कितने बार, 2 बार, तो एक जो दूध की दांत हुआ जो लेकर के 6 साल से लेकर के 12 साल के बीच में आया वो 20 को आता है, कितना 20 को, लेकिन 12 साल के बाद जो होता है आपको जो रियल में दांत आता है वो दांत होते हैं 32 को, जिनको हम लोग याद रखते हैं कि मानव के कितने दांत होते हैं, तो 32 दांत होते हैं, है ना। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि मानव के कितने दांत होते हैं, तो 32 दांत, लेकिन मानव के पूरे जीवन काल में, मानव के पूरे जीवन काल में तो 12 साल की अवस्था में ही आया था और फिर 12 साल के बाद 60 साल तक 70 साल तक अवस्था तक ही आ गया था, तो दोनों को मिला देंगे, है ना, तब कितना हो जाएगा, दोनों को 32 और 20 कितना 52, तो मानव के पूरी जीवन में कुल कितने दांत आते हैं, तो 52 दांत आते हैं, याद रखिएगा कुल कितने आते हैं, तो 52 दांत आते हैं। अब याद रखिएगा ये दूध का दांत कितने तक आकर के टूट जाता है, तो याद रखिएगा दूध का जो बच्चों का दांत होता है वो 12 साल की अवस्था तक आने के बाद टूट जाता है, 12 साल की अवस्था में टूट जाता है, उससे हम कहते हैं दूध की दांत, है ना, क्या कहा जाता है, दूध की दांत। अब आता है कि मानव पूरे जीवन काल में कितने दांत होते हैं, तो मानव के पूरे जीवन काल में, है ना, वो जो होते हैं 52 दांत होते हैं, कितने 52, अभी मैंने बताया कि 20 अब प्लस 32 इक्वल टू 52, है ना, 52, है ना। अब ध्यान दीजिएगा एक जो होता है, आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अब जो है ये नॉर्मल चीज को हम जान गए, अब हम जानते हैं कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा दांत जो होते हैं वो प्रकार होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के दांत होते हैं, 4 प्रकार के दांत होते हैं, है ना। इंग्लिश में उसको बोलते हैं इंसाइजर, क्या बोला जाता है, इंसाइजर, दूसरा का होता है केनाइन, तीसरा का होता है प्रीमोलर और चौथा होता है मोलर, है ना। तो याद रखिएगा, है ना, इंसाइजर केनाइन, इंसाइजर केनाइन, इंसाइजर केनाइन, मोलर प्रीमोलर मोलर, प्रीमोलर मोलर, प्रीमोलर मोलर, है ना। इंसाइजर केनाइन प्रीमोलर मोलर, इंसाइजर केनाइन प्रीमोलर मोलर, है ना। हिंदी में बोला जाता है इंसाइजर को हम हिंदी में बोलते हैं छेदक, छेदक मतलब क्या होता है, या कृंतक, कृंतक का मतलब होता है क्या होता है कि वो जो होता है कि वो काटने का काम करता है ना, काटने का काम करता है, वो जो होता है केनाइन। अब अच्छे से अच्छे तरीके से आप केनाइन जो होता है ये भेदनक या रदनक का होता है, इसका हिंदी प्रीमोलर को हम लोग कहते हैं अग्रचरणक, अग्रचर्वनक, है ना। और जो चौथा जो होते हैं मोलर जो होता है चर्वनक होता है ना। अब याद रखिएगा थोड़ा सा, है ना, कि ये जो होता है इंसाइजर की, अब हम लोग धीरे धीरे अध्ययन करेंगे, हम इस चीज को फिर से दोहरा देते हैं, है ना, याद रखिएगा। तो दांत क्या है, तो दांत जो है कौन सी ऊतक है, तो कठोर ऊतक जो है ना, वो कौन सी चीज का बना होता है, डेंटाइन का बना होता है, देखिए यहाँ डेंटाइन का वो है ना। डेंटाइन जो है एक ऊतक का बना होता है ना। इसका कार्य क्या है, तो सुंदरता प्रदान करना, है ना। इसको अध्ययन को क्या कहते हैं, तो ओडोलॉजी। इसको क्षति ज्यादा किसके वजह से होता है, तो फ्लोरीन की वजह से। दांत के कितने भाग, तो 2 भाग, एक आंतरिक अंदर वाले भाग को आंतरिक भाग और बाहरी वालों को बाह्य भाग, है ना। अब आते हैं आंतरिक भाग जो होती है वो क्या होते हैं, डेंटाइन का बना होता है, जो सबसे पहले कठोर होता है, और जो बाहरी से जो परत जगाया हो रहता है वो क्या होता है, परत होता है, इनामेल की परत जगाया हुआ रहता है ना। आप याद रखिएगा कि जो बाह्य भाग होते हैं वो क्या चीज का बना रहता है, इनामेल क्या चीज का बनता है, तो कैल्शियम एपेटाइट, है ना। और आंतरिक भाग जो होता है वो क्या, डेंटाइन जो होती है वो क्या चीज का बना होता है, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट, है ना। आधे दूध का दांत कितने सालों तक आता है, तो 12 साल के अंदर आकर के टूट जाता है। उसके बाद जो आता है वो जीवन काल में कितने टोटल 52 दांत आते हैं, है ना। एक जो 12 साल की एज में आया 20 दांत, जिस दांत को हम लोग दूध की दांत कहते हैं। लेकिन उसके बाद जो होता है लोग इसे अम्ल दांत भी कहते हैं। जब क्या
होता है जब 12 साल की अवस्था में आकर के टूटने लगता है और नए दांत जो होता है लोग बोलते हैं बबुआ की अब अकल आने वाला है ना, मतलब बबुआ के अकल आने वाला है, तो अकल दांत में बोला जाता है। तो याद रखिए जो अब दांत आया 12 साल के बाद 32 को जो आने वाला है तो उसे अकल दांत कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए मानव के पूरे जीवन काल में कितने दांत होते हैं, तो 52। मानव के पूरे जीवन काल में कितने दांत होते हैं, तो 52 है ना। आगे अब देखते हैं, अब अच्छे तरीके से जानेंगे कि सबसे पहले इंसाइजर को हम लोग हिंदी में कहते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 है ना। 4 में पहला आता है इंसाइजर, हिंदी में इसको कहते हैं छेदक या है ना कृंतक है ना। याद रखिए इनकी संख्या जो होती है 8 होती है। कितनी होती है, 8 होती है। थोड़ा सा हम नॉर्मल हम ये तो आप अब जान ही गए कि अंदर वाले भाग को डेंटाइन कहते हैं और अंदर से बाहर वाली जो परत चढ़ाई होती है इनामेल की होती है। तो थोड़ा सा हम इसको मिटाना चाहेंगे और मिटा करके हम बताना चाहेंगे, है ना। देखिए यहाँ पर अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिए, है ना। देखिए कह रहा है क्या कि जो होता है कि आप जो है इंसाइजर कहता है कि छेदक, कृंतक जो होता है इनकी संख्या जो होती है 8 होती है। कितना, 8। अब याद रखिएगा कि ये जो होता है इंसाइजर मतलब कृंतक दांत जो है उसकी संख्या 8 होती है। तो जबड़ा मुंह में 2 को है, तो आगे वाला जो 4 ऊपर दिख रहा है 4 नीचे दिख रहा है वही जो होता है आपका जो होता है कृंतक होता है। क्या होता है, कृंतक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में उसे क्या बोला जाता है, इंग्लिश में इंसाइजर। अब अच्छे तरीके से थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। देखिए हम थोड़ा सा दांत बना रहे हैं, थोड़ा पॉइंट तरीके से हम आपको समझाना चाहेंगे। देखिए अब अच्छे तरीके से, अच्छे तरीके से थोड़ा सा देखेंगे, है ना। देखिए अच्छे तरीके से थोड़ा सा देखिएगा। ये देखिए हम आपको बता रहे हैं, दिख रहा है बाबू, दिख रहा है। देखिए आपको थोड़ा सा रेड पेन से लिख रहे हैं, दिख रहा है ना। तो देखिए ध्यान दीजिए, इस तरीके से आपको क्या होता है, जबड़ा होता है। मैंने हम आपको बताया कि दांत इसी जबड़े में जो होता है जबड़े के ऊपर जमा हुआ रहता है। तो हम आपको बताएं कि इंसाइजर जिसको हम कृंतक बोलते हैं या छेदक बोलते हैं, तो एक कृंतक या छेदक दांत जो होते हैं ये कैसे कैसे सजे होते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पे, ये जबड़ा है देखो इसी तरीके से जबड़ा है ना। देखिए यहाँ से इसे एकदम गोल वी आकार के यू आकार के है, यू आकार को बना दिए। देखिए यहाँ पर ये हो गया, ये 2 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 8 इस साइड, 2 3 4 5 6 7 8। अब अच्छे तरीके से थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा यार, है ना। कि देखिए ये जो होता है इस 16 जो है दांत जो है निचला जबड़ा में हो गया और 16 ऊपर वाला में हो गया। तबे ना इसे जाकर के आता तो भोजन का चीड़-फाड़ करता है। अब 16 को निचला हो गया, 16 को ऊपर वाला में हो गया, तो 16 को ही नीचे वाला बना दिए। अब आइए इंसाइजर जिसको हम कृंतक बोलते हैं, इंसाइजर दांत होती है, इनकी संख्या जो होती है 8 होती है। क्या होती है बबुआ, 8 होती है ना। अब 8 है तो दोनों जबड़ा में ना है, ऊपरे भी है नीचे भी है, तो 8 है इनकी संख्या। तो 4 ऊपरे होगा और 4 नीचे होगा, 4 ऊपरे होगा 4 नीचे होगा। तो याद रखिए 4 को दांत गिनिए। देखिए बीचों से 2 गो इस साइड होला, 2 गो इस साइड होला, 2 गो इस साइड। तो देखिए 1 2 1 2 ये 4 को देख रहे हैं ना, ये 4 को जो होगा, ये 4 जो है, ये 4 दांत जो है 4 को आगे वाला दिख रहा है ना, आगे वाला 4 को और नीचे वाला 4 को, तो उस दांत को बोला जाता है, ये वाला जो 4 दांत है इस दांत को ही बोला जाता है इंसाइजर। क्या होता है इंसाइजर, ये 4 दांत जो होता है। अब आप ही बताइए कि 4 दांत आगे वाला जो हुआ है ना इंसाइजर है, और 4 को ऊपरे हुआ, तो 4 दूनी 8। अब इसका काम कुछ है, तो इसका काम है फाड़ने का काम है।
कौन सी है? फाड़ने नहीं, काटने का काम है। इसका काम जो होती है काटने का होता है। जैसे आप कभी भी देखते हैं, जब भी कोई आप कुछ सिखाते हैं तो कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं नहीं, आगे से काटते हैं। आप कोई चीज आम खाते हैं, आगे से काटते हैं। सेब खाते हैं, आगे से काटते हैं। कैसे? सेब लेकर इधर से काटते हैं, ऐसे काटते हैं, ये वाला से काटते हैं, इधर से काटते हैं नहीं, आगे से काटते हैं। तो इसका काम होता है काटने का काम होता है। जैसे आप याद रखिए, याद करिए, जब हम लोग बचपन थे ना, बचपना में तो सुबह सुबह कहीं जाना होता था पढ़ने के लिए, कहीं क्लास जाना होता था, सुबह सुबह जल्दी में नाश्ता बनता था। जैसे रोटियां बन जाती थी, रोटियां के साथ उस जो होता था भुंजिया बन जाता था। तो उस तरीके से मम्मी ना उसको भुंजिया दे करके रोटी पे घी घस करके रोटी पे उसको मोड़ करके और ऐसे करके देती थी, ले बबुआ ले ले, खा ले, है ना, टाँव 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 टाँव। मतलब मम्मी को खिलाने के भी तरीका था वो मम्मी को, है ना, सोच कर देखिए, है ना। तो ये रोटी को ऐसे भुंजिया और घी लगा करके दे देती थी और दे देती है, बोलती थी बबुआ ले ले, टाँव टाँव, मतलब घूमते घूमते खिला देती थी। और क्या करते थे हम लोग भी ले करके ना उसको काट के ऐसे रोटियां खाते थे, ऐसे भर आते तो ऐसे पकड़ते थे, जैसे अंडा का रोल खाते हैं ना। छोड़िए रोटी, आपको ना समझ में आ रहा तो अंडा का रोल याद करिए। अंडा के रोल के अंदर क्या करता है? चाउमीन सारे चीज भर देता है, भर करके गोल करके दे देता है। और आप कैसे करते हैं? उसको अंडवा के काटते हैं तो ऐसे काटते हैं, ऐसे काटते हैं नहीं, आगे से ऐसे काटते हैं। तो अगला जो होता है एक इनसाइडर जो होता है वो काटने का काम करता है। क्या चीज का काम करता है? काटने का काम करता है। अब याद रखिएगा इनसाइडर की संख्या कितनी होती है? तो 8, 4 ऊपर 4 नीचे। अब याद रखिएगा ये जो दांत है, ये दांत जो है देखिए नाक के सोजे है, ये नाक के सोजे है। ये नाक सोजे है तो ये इनसाइडर को हम लोग, है ना, नोज दांत भी कहा जाता है, नोज टीथ, नोज टीथ। याद रखिएगा किस दांत को नोज टीथ भी कहा जाता है? तो है ना इनसाइडर को नोज टीथ कहा जाता है। देखिए अब एक बात बतलाइए, अब कोई के नाक के नहीं कि पूरा बैठल होगा, ऐसे छितरल होगा, दम छितनारे होगा। अब छितनार होगा तो हो जाएगा 4 गो नहीं 14 गो में हो जाएगा, तो 14 गो हो जाएगा नहीं, मतलब नॉर्मल एक होनी चाहिए ना, जिसको 4 गो के बीच में होनी चाहिए। तो आपको समझ में आ गया, है ना, कि इनसाइडर दांत जो होते हैं इसका काटने का काम है। इनकी संख्या जो होती है 8 होती है, 4 ऊपर 4 नीचे। आगे होने की वजह से ये नाक होता है, नाक के सोजे होता है, इसलिए नाक के सोजे, इसलिए इस दांत को नोज टीथ भी कहा जाता है। एक नंबर में याद रखिएगा कि किस दांत को नोज टीथ कहा जाता है? इनसाइडर, हिंदी में कृंतक, है ना। दूसरा क्या आते हैं? केनाइन। केनाइन की संख्या जो होती है हिंदी में इसको बोलते हैं रदनक। रदनक मतलब छेद करे वाला, कुछ करने वाला, छेद करने वाला, घर करके दम चौभोग के दम पकड़ लेता है ना। आप देखिए या भेदक, भेदक या क्या होती है? रदनक होता है। ये क्या करता है? इनकी संख्या जो होती है 4 होती है। तो आप बताइए 4 है तो 2 नीचे या 2 ऊपर, जैसे है ना हम लोग में ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। ये 4 जो हुआ, ये 4 दांत जो हुआ, 2 गो इस साइड, जो इसके बाद जो हुआ ये वही 4 गो छोड़ के ये इस साइड, ये इस साइड, ये 2 गो और 2 गो नीचे वही सोचे। तो इसका बोलते हैं कुछ केनाइन। केनाइन मतलब इसका काम है, इसकी संख्या 4 होती है। तो आप ही बताइए कि जबड़ा में 2 गो होता है, एगो नीचे एगो ऊपर, 2 गो जबड़ा है तो 2 गो दोनों में रहेगा तबे ना 4 होगा। तो इनकी केनाइन की संख्या जो है 4 है, 2 गो नीचे या 2 गो ऊपर होता है ना। इसकी जो होता है काम जो होती है फाड़ने का काम करता है। ऐसे मानव में तो सेमे होता है, सब दांत बराबर होता है, सब बराबर होता है। लेकिन आप कुत्ता में देखें, कुत्ता में 4 गो के बाद ये वाला जो होता है ना 2 गो ससुरा तो ऐसे निकल रहता है और नीचे से ऐसे लगा रहता है। उस जो होता है एक केनाइन जो होता है, केनाइन जो होता है, एक केनाइन जो है, केनाइन जांच जो होता है ये मांसाहारी जीव में ज्यादा दिखने को मिलता है। मांसाहारी, क्योंकि मांस जो होता है खाता है तो धड़ के दांत से उसको खींचता है तो बड़ा रहेगा तबे मुंह में घंपेगा। अरे घंपेगा मतलब छेदेगा, और छेदेगा तो मसुआ के धड़ के तीरेगा। अब जैसे जानवर खाता है, जानवर की मांस खाता है, कोई भी जीव को मांस खाता है तो कुत्ता को चाहिए, बिलाई को चाहिए। तो इसलिए देखिएगा कुत्ता में, बिलाई में, शेर में, है ना, बाघ में 2 गो आगे में ऐसे निकल रहता है और 2 गो नीचे से 2 गो ऊपर से। तो उस दांत को हम बोलते हैं केनाइन। उसका काम होता है फाड़ने का काम। इसलिए देखिएगा जानवर को धर के ना कुत्ता उधर उसको गपा कर पीछे में देता है, लेकिन आदमी को तीरने का काम है नहीं, उधर का काटेगा धर के
कुचल देगा। लेकिन जानवर में मांस है तो तीरने का उसका काम है। हम लोग तीरते हैं, भोजन तो खाते हैं, लेकिन वो तीरने का काम करता है। तीरने की वजह से वो मांस को खींच लेता है, फाड़ देता है। तो आप याद रखें, केनाइन जो होती है, केनाइन को रगनक बोला जाता है, ये फाड़ने का काम करता है। अब एक बात बताइए, ये वाला नाक के साथ था, नाक पे सोजे था, जो ये इनसाइडर नाक पे सोजे था, नोच ई वाला जो है इसको ई सोज हो गया, तो ई वाला किसके साथ सोजे जा रहा है? आंख के साथ है। तो याद रखिएगा, केनाइन को आई टीथ बोला जाता है। केनाइन को आई टीथ बोला जाता है। केनाइन आई टीथ, ठीक है। इसका काम कुछ है, छेदने का काम है। अगला आता है तीसरा जो होती है प्रीमोलर। प्रीमोलर याद रखिएगा, ये जो प्रीमोलर जो है, ये प्रीमोलर को हम लोग अग्रचरणक बोला जाता है हिंदी में। प्रीमोलर जो होता है, ये जो होता है बच्चा में नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा, बच्चा में नहीं रहता है। प्रीमोलर जो होता है वो बच्चा में नहीं रहता है। वो जो होता है 12 साल के ऊपर जो चला जाता है, उसके बाद वो दांत आते हैं सबको। तो याद रखिएगा, प्रीमोलर जो होते हैं बच्चे में नहीं होते। इसकी संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। अब याद रखिएगा कि 4 को नीचे और 4 को ऊपर, तबे ना प्रीमोलर हुआ। प्रीमोलर को हिंदी में अग्रचरण कहते हैं। इसका काम है चबाने का काम। काम कुछ है, चबाने का काम है। ये प्रीमोलर जो होता है, जैसे आप रोटी खाए तो आगे से तो फाड़ने का काम कर दिया, तोड़ने का काम कर दिया। दूगो था, एगो केनाइन था, वो फाड़ दिया धर के, आगे वाला दतवा जो था वो धर के काट दिया, काटने का काम किया। लेकिन अब की जो है, वो जैसे ही आप काटते हैं कोई चीज, तो यहाँ जाकर के मसाता है, मतलब ये वाला दतवा बजा करके ऐसे मसने का काम करता है, तोड़ने का काम करता है। कौन सी का काम करता है? चबाने का काम करता है। इसलिए देखिएगा, कोई इंसान जब क्या करता है, उस इंसान जब सर गोल्ड खाए या तिरंगा खाए या कोई भी चीज गुटखा खाता है, तो आगे से खाएगा, खा के ना यही वाला जगह पर ले जाता है। प्रीमोलर वाला अग्रचरणक, ये थोड़ा चौड़ा होता है। जैसे आपके कुट्टी काटने के लिए घर में ठेहा चौड़ा होता है, मछली काटने के लिए एक चौड़ा होता है, ठेहा लेते तब कटता है। ठीक उसी प्रकार से ये ठेहा के जैसे चक्रा होता है। जुना पड़ी हाथ लगा के, अंगुली लगा के, हाथ में पूरा हाथ लगाएगा, अंगुली लगाकर देखिएगा ये चौड़ा होता है। कभी कभी सर गोल्ड तिरंगा खाता है लोग, है ना, गुटखा खाता है लोग, है ना। तो देखिएगा वो क्या करता है, लेकर के ना अजुने पर सब लेकर के अजुने से भकरे चबाते रहता है ना। मतलब धर के खूब खाता है। ससुरा वो बोलेगा तो आवाजो नहीं निकलता, मुंह में इतना भर लेता है। तो चबाता है कहां से? तो यही वाला चबाता है, प्रीमोलर वाला जगह यहाँ पर जाकर के चबाता है। और प्रीमोलर चौड़ा होता है और वहां जाकर खूबे चबाता है, धर खूब लेता है, भर मुंह ले रहेगा दोनों तरफ। इसका काम होता है, चबाने का होता है। ये जो होता है क्या होता है, इनकी संख्या 8 होती है। तो आप ही बताइए कि इनकी संख्या 8 होती है, तो 4 ऊपर या 4 नीचे, 4 ऊपर या 4 नीचे। अब वही सोचिए, अब देखो ये 4 हो, तो ये वाला 2 हो गया, ये वाला जो 2 है, ये 4 को ले रहे हैं। दिख रहा है ना बाबू? रेड पेन थोड़ा यूज कर रहे हैं, थोड़ा आपको डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन दिख रहा है ना? चलिए, बहुत बढ़िया है ना। देखिए ये जो होता है 4 को, देखिए बाबू आप मिला दिए, ये वाला दतवा, ये वाला दतवा, ये वाला दतवा, ये वाला दतवा, ये 4 को मिल गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रीमोलर। क्या बोलते हैं? प्रीमोलर। इसका काम कुछ है, चबाने का काम है। अब आप आगे बताइए कि एक जो था नकिया के सोचे था 4 गो, तो उसको बोल दिया नोच टीथ। आंखिया के सामने 2 गो था, तो आंखिया के सामने था तो कुछ बोल दिया आई टीथ। आ ये 4 को जुगना बगलवा में, ये देख रहा है, चमड़ा मनसरवा टाइप के, ये बगलवा में जुगना पड़ी है। ये बगलवा में है, तो इसको चीक टीथ, चीक मतलब हिंदी में इसको गाल बोलते हैं, तो चीक टीथ। इस जो है प्रीमोलर को क्या बोला जाता है? चीक टीथ। हिंदी में इसको गाल बोलते हैं, तो चीक टीथ। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब आते हैं, चौथा आता है मोलर। चौथा आता है मोलर। याद रखिएगा, चौथा जो होती है वो मोलर होती है। मोलर जो होती है इसको हिंदी में बोलते हैं चरणक। इसकी संख्या जो होती है 12 होती है। कितना होता है? 12। तो याद रखिएगा कि इनकी संख्या 12 जो होती है, तो 6 को नीचे होगा और 6 को ऊपर। तो याद रखिएगा 3 को इस साइड,
देखिए ये 3 को हो गया, ये 3 को हो गया, तो ये 6 को हो गया बबुआ, है नी 6 को हुआ, ये 6 को इस 3 को इस 3 को इस 6 को, तो एक जबड़ा में 6 हुआ, 6 को ऊपरे वाला में, तो 6 दूनी 12, यही बन गया, तो कोची बन गया मोलर। क्या बन गया? मोलर। अब एक बात बताइए कि ये जो 4 हुआ तो ये बन गया कोची मोलर। क्या बन गया? मोलर, है ना। अब हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? चर्वनक। हिंदी में क्या बोला जाता है? चर्वनक। आप एक बात बतलाइए कि ये जो हुआ, अब सोच कर देखिए टोटल, अब इसको जोड़ते हैं कितने दांत हुआ? ये 4 को, ये 8 को, इनसाइडर कितना हुआ था? आगे में 4 हुआ, 4 को 4 दुनिया 8 को हुआ था, तो 8 को हुआ था, ओकर बाद 2 को नीचे 2 को ऊपर 4 को, तो 8 4 12 को, केनाइन प्रीमियर हो गया 8 को, तो 8 को हुआ तो कुछ हो गया, ये प्रीमियर जो है चार्वर जो है प्रीमोलर जो है ये 8 को हुआ, तो 12 8 कितना हो गया? 20। कितना हो गया? 20। और ये प्रोमोलर जो था ये 12 हो गया, 20 और 12 कितना हो गया? टोटल 32। कितना होते हैं? टोटल 32। तो ये सारी चीज आपको समझ में आ गया? आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारी चीज समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए, जो आपको दिक्कत प्रॉब्लम है उस चीज को मुझे बताइए, उस पर मैं अगले वीडियो तुरंत मैं बना करके आपके लेकर भेजूंगा। जो कमेंट करके भेजेंगे मैं उसकी नाम को रिप्लाई जल्द से तुरंत मैं दूंगा कि कौन ऐसे इंसान है जो तुरंत यहाँ रिप्लाई देते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अब इसमें पूछेगा आपको सवाल कि कौन ऐसे दंत है जो बच्चों में नहीं पाया जाता है? बताइए जल्दी, मैं अभी बताया हूं, तो वो है प्रीमोलर अग्रचर्वनक। ये बच्चों में नहीं पाया जाता है ना। मोलर, मोलर की संख्या 12 होती है, इसका काम जो होती है, मोलर की संख्या चर्वनक, इसका काम होती है ना, इसका काम है बबुआ, इसको भी चबाने का काम है, बगलवा में तो भी चबाने का काम करता है। ये जो होता है 4 को होता है, ये कान के सोजे होता है, कनवा के सोजे, तो ये कान के सोजे हो गया, तो ये को कहेंगे ईयर टीथ, ईयर टीथ। तो ये 4 को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें थोड़ा सा फोकस करिएगा ये चीज को कि जैसे मान लेते हैं कि इसमें रहेगा कि आपको दांत के सूत्र बनाने के लिए रहता है। क्या चीज के सूत्र बनाने के लिए रहता है? तो दांत की। तो देखिए दांत के सूत्र कैसे बनाएंगे। दांत का सूत्र जो होता है बहुत ही बनाने के लिए अच्छे तरीके से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं, बढ़िया तरीके से आप बना सकते हैं। देखिए हम आपको अच्छे तरीके से, जिस तरीके से आप पढ़ाई किए अच्छे तरीके से देखिए, उसी तरीके से आपको दांत समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए अब मानते हैं कि ये हो गया, ऐसे बच्चा का दांत सब जाएगा, जबड़ा होते हैं 2 गो, तो देखिए ये वो ऊपरे लिख दिया गया, ये वो नीचे, तो ये वाला ऊपरे वाला जबड़ा हो गया, ऊपरी जबड़ा, ये वाला नीचे वाला जबड़ा, ऊपर वाली जबड़ा हो गया, नीचे वाला जबड़ा हो गया। तो याद रखिए ऊपर वाला ई हो गया आई बराबर इंसाइडर, के बराबर केनाइन, पी बराबर प्रीमोलर, ए बराबर मोलर। तो याद रखिए, आप थोड़ा सा इसको साइड में मिटा करके हम पूरी तरीके से आपको बताते हैं। देखिए अच्छे तरीके से थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, है ना, कि याद रखिए। देखिए ध्यान दीजिए, अब कहा था बच्चों में, तो केनाइन में, अब एक बात बताइए कि बच्चों में इंसाइडर की संख्या कितनी होती है? तो ये जवान में और यंग में और बच्चों में दोनों सेम होता है, तो इनकी संख्या 8 होती है। तो 4 ऊपर या 4 नीचे, 4 ऊपर या 4 नीचे, है ना, कितना? 4 ऊपर या 4 नीचे, तो 8 हुआ। एक बार बताइए, नहीं तो इसको एक बार और अच्छे तरीके से थोड़ा मिटा के बता देते हैं, आप अच्छे तरीके से इसको ना तो वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, है ना, कि देखिए, है ना, अब इस तरीके से बच्चों के हम लोग सजाएंगे कि बच्चों का दांत किस तरीके से सजाया जाएगा, है ना। तो ध्यान दीजिए, यहां पर इंसाइडर की संख्या कितनी होती है? इंसाइडर, तो इंसाइडर की संख्या 8 होती है, इंसाइडर की संख्या 8, है ना। 8 में से क्या हुआ कि ये जो होती है कि थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, इसको जो है थोड़ा सा इंसाइडर जो होती है, ये इंसाइडर जो है होगा, तो ये बच्चा में जो होती है, आपको इतना थोड़ा सा अंतर ध्यान देना है कि ये जो होता है इसमें जो है प्रीमोलर जो है अग्रचर्वनक, ये 8 को नहीं होगा, ये 8 को नहीं होगा। तो जिस जगह पर ये जो है उस जगह पर हम क्या बैठा दिया जाएगा?
जीरो बैठा दिया जाएगा। लेकिन जवान में जो है होता है तो यही प्रीमोलर वाला जगह यहाँ पर क्या किया जाएगा, ये जो है इसकी संख्या दे दिया जाएगा, इसकी संख्या दे दिया जाएगा। यही जो होता है आपको दांत का सूत्र हो जाता है। क्या चीज का सूत्र हो जाता है, दांत का हो जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको थोड़ा सा दोहरा लेते हैं, है ना, अच्छे तरीके से थोड़ा सा समझ लेते हैं। चलिए, दांत जो होती है ये क्या चीज का निर्माण होता है, तो सबसे कठोर एक प्रकार की ऊतक है जो क्या होता है, डेंटाइन का बना होता है। क्या चीज का, डेंटाइन, डेंटाइन जो होती है बना होता है। दांत का कार्य क्या है, दांत का कार्य है सुंदरता प्रदान करना, और नहीं दांत रहेगा तो पचका लोटा ऐसा मुंह ढक्चा दिखेगा, है ना। आप ध्यान दीजिए, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, ओटोलॉजी। आप बताइए इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, ओटोलॉजी, है ना। इसका क्षति जो होता है, ज्यादा से ज्यादा दांत खराब होता है तो उसे किसके वजह से होता है, तो फ्लोरीन के वजह से। दांत के कितने भाग, तो दांत के दो भाग, एक जो होती है आंतरिक भाग जो अंदर होती है जो डेंटाइन का बना होता है ना, और जो होता है एक बाहर भाग जो एक प्रकार की परत चढ़ा हुआ था, पेंट रहता है, उस पेंट को कहते हैं इनामेल की पेंट, है ना। देखिए बाहर भाग जो होती है वो इनामेल होती है, वो कैल्शियम एपेटाइट का बना होता है, और जो आंतरिक भाग होता है वो डेंटाइन का बना होता है। वो आंतरिक भाग जो होती है क्या चीज रहता है, डेंटाइन का बना होता है। जो डेंटाइन होती है कैल्शियम फास्फोरेट की बनी होती है। आगे दांत का दूध जो होता है, दूध का दांत जो होता है कितने साल तक टूट जाता है, 12 साल तक। और दूध का दांत की संख्या कितनी होती है, तो 20। दूध की दांत की संख्या कितनी होती है, 20। अब याद रखिएगा, जीवन काल में, मानव के जीवन काल में कुल कितने दांत होते हैं, तो 52 दांत। मानव के कुल जीवन काल में कितने दांत होते हैं, तो 52। लेकिन पूछा जाएगा कि मानव के कुल कितने दांत होते हैं, तो 32, ठीक है। जीवन काल में पूछा 52, और ऐसे मानव के कितने दांत, तो 32 दांत। अब आते हैं, ध्यान दीजिएगा, अब दांत के कितने प्रकार, तो दांत के 4 प्रकार होते हैं, दांत के 4 प्रकार। अब ध्यान दीजिए, इंसाइजर जो होता है, छेदनक या कृंतक, इनकी संख्या 8 होती है। ये जो होता है आगे से काटने का काम करता था, है ना। आगे केनाइन जो होता है इसको भेदना किया जाता है, रदनक मतलब फाड़ने का काम। जैसे कुत्ता बिलाई में ज्यादा ही पाया जाता है देखने के लिए, ये वाला जो है ना 4 गो या के बाद दम ऐसे कोई निकल रहेगा, शेर वाला जैसा दम निकलेगा। ऐसे अभी जो है दुर्गा पूजा का देखिए, दुर्गा पूजा में ना शेर बनाया जाता है, शेरों में 2 ऐसे आगे में निकल रहेगा, देखिएगा, है ना। आप ध्यान दीजिए, अब यहाँ से हो गया कि केनाइन हो गया, इसकी संख्या 4, 2 नीचे 2 ऊपर, है ना। इसका काम होता है फाड़ने का काम, इसलिए आई टीथ करते हैं, आई पे जो होता है। ये प्रीमोलर होता है अग्रचर्मा, इसकी संख्या 8 होती है, ये चबाने का काम करता है, जैसे गुटखा उटका खाते हैं तो यही चबाने का काम। फिर मोलर, इनकी संख्या 12 होती है, ये जो होता है बगल में चबाने का काम करता है ना। ये जो होता है गाल के बगल में, कान के नीचे होता है, इसलिए आई ईयर कान बोला जाता है, ईयर टीथ कहते हैं, है ना। ये जो होता है बच्चों की संख्या यदि बैठाना है, फिर मोलर को केवल हटा देना है, उसके बाद जोड़ देना है। इसमें जवानी में होता है, इसलिए प्रीमोलर को दर्शा देना है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो आई होप, मैं आशा करता हूं, है ना, कि आपको ये सारे चीज अच्छे से अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको इसमें यदि कोई दिक्कत परेशानी यदि आपको दिखे, है ना, क्या करे, दिखे तो आप अच्छे तरीके से क्या करिए, बॉक्स में जाइए, कमेंट बॉक्स में जा करके बतलाइए, है उसके लेकर मैं वीडियो बना लूंगा। इतना ही के लिए जय हिंद।